हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी नेक्स्ट 24 आवर्स क्या एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स वो आपके लिए किस एनर्जी में रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आने वाले 24 घंटे आपके पार्टनर किस माइंडसेट में रहेंगे, किस एनर्जी में रहेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। डेविल कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं, हाईली अट्रैक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ रहने वाली है, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, और काफ़ी एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं। आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। जो भी पास्ट में अगर कुछ इनकी तरफ से कुछ बहुत रूड हो गए थे, डोमिनेटिंग हो गए थे, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, तो सब चीज़ों को जैसे मतलब चीज़ों को दूर रखकर आपसे वापस से रिकनेक्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। आने वाले 24 आवर्स तो इनका एक ऐसा इंटेंसिटी इतनी हाई होगी, इंटेंसफुल होगा कि आपको रिकनेक्ट करना है, रीच आउट करना है, नई शुरुआत करनी है। वो वाली एक एनर्जीज़ में आ रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं। आप लोगों की अगर इंटीमेट मोमेंट्स हैं, इंटीमेसी रही है, तो उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के लिए क्रेव करने वाले हैं। चलिए देखते हैं और क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स। लौट रहे हैं आपकी तरफ नेक्स्ट 24 आवर्स। आने वाले 24 घंटे नेक्स्ट 24 आवर्स इनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, यही है। हमारे पास जो राशियाँ होगी हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशियाँ यहाँ पर हैं। एरीज मेष राशि, कैंसर कर्क राशि, कैप्रिकॉन हमारा मकर राशि यहाँ स्ट्रॉन्गली आए हैं, और लियो सिंह राशि प्रोमिनेंटली है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन है, 7 है, और हमारे पास 4 है एंड 1 है। हाँ, 111 की वाइब्रेशन है। नई शुरुआत की, न्यू बिगनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है। किसी तरह के कन्फ्यूजन से फाइनली जैसे रिलीज़ हो रहे हैं, फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा डिलेज़ में इन्होंने रखा है, बहुत स्टबन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एक एटीट्यूड के साथ या बहुत स्टक एनर्जीज़ में इन्होंने इस रिश्ते को डाल दिया था। तो अभी उन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। एक पॉजिटिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक हैवी मैस्कुलाइन एनर्जीज़ भी हैं, और एक ओवर पोजेसिव, ओवर ऑब्सेसिव आपके लिए होते नज़र आ रहे हैं। आने वाले 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको रीच आउट करें, आपसे रिकनेक्ट करें, चीज़ों को वापस स्टार्ट करना चाहें। डेविल है, एम्परर है, मैस्कुलाइन एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, कंट्रोल लेना है आपका, अपने हिसाब से डोमिनेट करना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है।
चैरियट है, एस ऑफ पेंटिकल है, न्यू बिगनिंग्स, साथ में सन है। जो भी सोसाइटी, समाज, इमेज, कुछ भी रीजंस की वजह से ये पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा दायरे बना रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस दे रहे थे आपको, तो कहीं ना कहीं तो ये एट प्रेजेंट ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं आप ही के साथ आगे बढ़ना है। जो ये आपको सफरिंग में डाल कर गए हैं, एक इमोशनल लॉस से आप गुजरे हैं, या बहुत ज़्यादा ही आपसे दूरियां बनाते रहे, हमेशा दूर भागते रहे हैं, छुपते छुपाते रहना, आपको फेस नहीं करना, हमेशा आपको एक चेजिंग एनर्जीज़ में रहना पड़ रहा है, अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर अभी एक ऐसी एनर्जी है कि ये आपके लिए एडिक्टिव हो रहे हैं, कि ये पोजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर जाओ। कुछ एक के पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, कि जिस वजह से ये आपको इतना परेशान करते आए हैं, घुमाते आए हैं, कंफ्यूज रखा है इन्होंने। नहीं तो फैमिली या परिवार में बहुत ज़्यादा ही ये अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, कि आपके साथ चीज़ों को आगे शुरुआत करने को बहुत डिले करते रहे हैं। बट अभी एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर किसी तरह का फियर था, डर था, सोसाइटी का डर हो, चाहे एम्परर हो, लेकिन फिर भी डर हो सकता है, सोसाइटी इमेज ना खराब हो जाए, लोग क्या कहेंगे, समाज में नाम वो नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ों का भी अगर फियर था ना किसी भी तरह का, तो उससे बाहर निकल कर आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी खड़े होने को जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए नॉन स्टॉप थिंकिंग है और बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स तो बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाई हैं, और बहुतों के केस में हो सकता है कि ये आपको रीच आउट करें। और अगर रीच आउट नहीं भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहां आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है, आपको अप्रोच करना है, कैसे करें उसको प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। बहुत डिलेज में डाला इन्होंने इस रिश्ते को, बहुत ही ज़्यादा पॉज में गया हुआ था आपका रिश्ता, जहाँ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स रहे हैं इस रिश्ते में। बट एट प्रेजेंट ये जैसे बाकी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, वो स्टक एनर्जीज़ में रह कर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। अपने किए हुए एक्शंस का, लिए हुए डिसीजंस का रिग्रेट है। जो सेपरेशन है उसे एंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस से लौटना है। बाकी लोगों से भी कंपेयर करके देख लिया, बाकी दुनिया देख ली, सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हो, बहुत अगेंस्ट रही हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो पास्ट में, कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में ले लिया हो, कि इन्होंने आपसे सेपरेशन, ये आपसे सेपरेशन में चले गए हों। बट लोगों के होते हुए भी अकेले हैं, एक इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, सफरिंग से गुजरे हैं। बट अब एक सेपरेशन को एंड करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रांगली सोचते नज़र आ रहे हैं। चैरियट, चैरियट क्या बताना चाहता है? चैरियट, चैरियट आपकी तरफ लौटना है, एक इंडिपेंडेंट एक्शन की एनर्जीज़ हैं, आपके लिए डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ को आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, आप इनका साथ देते आए हो, तो वो चीज़ें भी इन्हें बहुत ज़्यादा 24 घंटे अगले काफ़ी ज़्यादा वो सब चीज़ें बहुत अपनी तरफ खींचती नज़र आ रही हैं। और अगर आप अपनी एक अलग ही जर्नी में हो, सेल्फ लव की जर्नी है, अपनी लाइफ में आगे इवॉल्व हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो वो भी इनको इनसिक्योरिटी इस समय दे रहा है, कि इन्हें लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ पूरी तरह से।
एक इनसिक्योरिटी डेफिनेटली है यहाँ पर, इनसिक्योर हो रहे हैं जो ये आपको घोस्ट करके गए हैं, और उसके बाद आप एक इंडिपेंडेंट वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो इन्हें इन चीज़ों का एक रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है कि कहीं चीज़ें पूरी तरह से बिखर ना जाए, इनके हाथ से ना निकल जाए, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ। कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी इनको बहुत ज़्यादा घेर के रखने वाली है आने वाले 24 घंटे। आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी, आपकी तरफ एक अलग तरह का आकर्षण महसूस करेंगे। एम्परर क्या बताना चाहता है? जो दायरों में बांध कर रख रहे थे ना, जो रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे थे, चाहे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलते हों, चाहे सामाजिक दायरे बताते हों, चाहे ट्रेडिशन डिफरेंस बताते हों, जो भी रीज़न्स की वजह से इन्होंने अपने इमोशंस को कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया और बहुत ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपके साथ रहे हमेशा। तो अभी एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ है जहाँ आपको अप्रोच करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। रिस्क लेने को तैयार हो रहे हैं। अगर रिस्क लेने से डरते थे, जो भी रीज़न्स रहे हों, तो वहाँ पर जैसे केयरफ्री होते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ कंप्लीशन में आना है। इनसिक्योरिटी अगेन है, इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आभास हो रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स कि ये आपको अपने पास प्रोटेक्ट करके रख लेना चाहते हैं। एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ हैं कि आपको खोना नहीं है, आपको किसी और के साथ मूव ऑन नहीं करने देना चाहते। तो कुछ अलग सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये कुछ तो चीज़ें हैं जो इन्हें आपके लिए इनसिक्योर कर रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत समय ये आइसोलेटेड रहे हैं, बहुत समय नो कांटेक्ट में रखा है इन्होंने आपको, बट अभी इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। जो दूरियां हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। डीप रियलाइजेशन भी है कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हार्श रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने आपको इग्नोर किया है या आपके साथ जो भी चीज़ें हैं कि कमिटमेंट को लेकर अगर किसी तरह के इश्यूज़ आए थे, तो इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें उस तरह से नहीं करना चाहिए था। कहीं तो ट्रैप्ड भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस में ट्रैप्ड हैं, सफरिंग है, जहाँ पर ये आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना है। जो आपका दिल दुखा कर चले गए थे, जिन भी रीज़न्स को चूज़ किया था, वहाँ पर स्टेबिलिटी या फ्यूचर नहीं है, वहाँ सिर्फ बंधन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, सफरिंग है। उन चीज़ों को महसूस करने वाले हैं आने वाले 24 घंटे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट के डिसीजन से बाहर निकलना चाहते हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको रीच आउट करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान करने की, कुछ जो ट्रैप्ड हैं, जिस भी फियर में है, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बीच का रास्ता भी ढूंढते नज़र आ रहे हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ समझौता, किसी तरह की चीज़ों में बैलेंस करने की एनर्जीज़ है कि कैसे बाकी लोगों को या सिचुएशंस को हैंडल करें कि आपको अप्रोच कर सकें। वो वाली एक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी के डर में हो सकते हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ अप्रोच ना करते हो, हमेशा आपसे दूरियां बना जाते हो। मदर या कोई और फीमेल एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से हमेशा ये छुपते छुपाते रहते हैं, और उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकती है, जो भी फीमेल है। बट अभी उनसे छुपकर आपको कैसे रीच आउट करें, उस एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें इंटरनली काफ़ी ज़्यादा एक डीप रिग्रेट है, इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और थोड़ा सा आपसे भी डर है। हो सकता है आपने भी कुछ एक के केस में कि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं कि ये सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें। लेकिन यहाँ मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मदर या कोई फीमेल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो बहुत दबाव बना कर रखती है इन पर, जिसके डर में बहुत रहते हैं वो। सन,
क्लियर कट वे में आने की एनर्जीज़ हैं। बहुत प्रैक्टिकल सोच लिया, बहुत प्रैक्टिकली हर चीज़ में रहे हैं। अब एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। सही जो है उस दिशा में बढ़ना है इन्हें। किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर कोई कपल हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है, या सोसाइटी या किसी और चीज़ का दबाव देकर इन्हें आपसे दूर करके रखा जा रहा हो। बट ये आपको रीच आउट करेंगे, एक न्याय जस्टिस लाना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन किसी का डर है यहाँ पर। यहाँ भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है, सेम कार्ड आ गया है, यहाँ कपल आ गया है। तो कोई कपल है जो बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करके रख रहा है, दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर रखता है। सोसाइटी या किसी और तरह के भी चीज़ों का बोलकर इन्हें कंट्रोल करके रखा जाता है। बट ये रीच आउट करने के बारे में चाहे सामने से ना करें, लेकिन छुप कर ही चाहे, लेकिन करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सन, सेम कार्ड। आपके साथ खुशियां हैं, अपनी सोल की सुनते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जजमेंट है, डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको गाइड करी है कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है। तो किसी तरह का एक्शन आ सकता है। सन है, फूल है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। बट यहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी की या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाकर रखने वाले हैं, और पास्ट में जो ये आपसे दूरियां बना रहे थे, तो अब एक स्टेबल वे में आपके लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। जिस भी रीज़न से इन्होंने आपसे पॉज में गए थे, फ्यूचर नहीं आपके साथ देख रहे थे, तो अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एक्सप्रेसिव नहीं है, बट बहुत प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं। कोई इम्पल्सिव एनर्जीज़ नहीं है यहाँ, बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है जहाँ एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। काफ़ी फिनेंशियली अबंडेंट हो सकते हैं, फिनेंशियली स्टेबल हों, काफ़ी कंट्रोलिंग अथॉरिटेटिव लोग हो सकते हैं। बट आपके बिना वही समझ पा रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी आपके बिना एकदम अकेले हैं, अधूरे हैं। कोई और इन्हें उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। खुद चाहे एक्सप्रेस ना करें, लेकिन आपसे सारे इमोशन, सारा प्यार चाहिए इनको, वो एनर्जीज़ हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ दूर से नज़रें बनाकर रखने वाले हैं, आपको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एक नई शुरुआत है। आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कि ये आपको रीच आउट करें एक न्यू बिगनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्लानिंग है, वेटिंग है, और आपकी तरफ रीच आउट करना है। चाहे जितनी भी सिचुएशन इनकी लाइफ में आपको अप्रोच करना है, आपको खोना नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जहाँ पर ये खुशियाँ, जहाँ पर ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर होते हुए भी, जिस भी मैनिपुलेशन में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक स्टक एनर्जीज़ में है, जहाँ जैसा इन्होंने सोचा था उस तरह का चीज़ें नहीं होकर बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन जो भी है, कोई भी फीमेल एनर्जी हो, कोई परिवार हो, दोस्त हो, कोई और सिचुएशन हो, मदर हो, जो भी सिचुएशन है ना, जिनमें इन्हें खुशियाँ दिखाई जा रही थी, एक इल्यूजन क्रिएट किया गया था, तो इनका इल्यूजन टूटा है। जहाँ स्टेबिलिटी नहीं दिखी है, जहाँ पर ट्रैप है, ये समझ पा रहे हैं। आने वाला समय क्या रहेगा, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या चीज़ें रहेंगी। बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, सफरिंग में रहने वाले हैं, वेटिंग में रहने वाले हैं, बट आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। परिवार का दबाव बहुत रहने वाला है, डीपली हर्ट रहने वाले हैं, ट्रैप्ड बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। जो भी
सिचुएशन है उसमें, बट एक बैलेंस आएगा जहाँ पर जो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आए थे, जहाँ आपके साथ चीज़ें नहीं क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली है, बट एक वेटिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और फैमिली का, फिनेंसेस का, परिवार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके आने वाले समय में भी रखा जाएगा। तो आने वाले 10 दिन इम्पॉर्टेंट है, एक महीना 1010 की वाइब्रेशन है, तो कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं, कुछ कंपैरिजन भी रहेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो ख़त्म होंगी कि ये आपको रीच आउट कर सकें, आपको अप्रोच कर सकें। आने वाले 10 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बट इनकी जो नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग्स है वो आपके लिए कुछ नई शुरुआत की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ रहेंगी। चाहे ये अभी की परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट हों, कि जहाँ एकदम से एक्शन लेना इनके लिए डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजेस को पार करना पड़ेगा आने वाले समय में, लेकिन ये आपके साथ, आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप दोनों का यूनियन या एक बैलेंस यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ क्रिएट करती नज़र आ रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।